पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आयनोकुची और आर्सू की क्लास तीन इवेंट्स को जीत जाते हैं और आखिरी इवेंट होता है चेस, जिसमें आरिसू और आयनोकुची के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होरिकिता और हाशिमोतो अच्छे से खेलने लगते हैं। पर आयनोकुची हार जाता है क्योंकि सुकिशिरो इसमें जानबूझकर इंटरफेयर करता है ताकि वो आयनोकुची से उसका प्रोटेक्शन पॉइंट छीन सके। फिर यहाँ पे आरिसू दोबारा आयनोकुची से चेस की मैच करती है और इसमें आयनोकुची जीत जाता है। फिर आरिसू आयनोकुची को एडवाइस करती है कि वो इंसानों से एक अच्छा कनेक्शन बना के रखे। इस एपिसोड में 3rd ईयर का ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट होता है, जिसमें मनाबू स्पीच देने का रिप्रेजेंटेटिव होता है और यहाँ पे वो कहता है कि सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी हमारे इस ग्रेजुएशन सेरेमनी को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है जब 3 साल पहले मैं इस स्कूल में अपना फ्यूचर बनाने के लिए आया था। मैंने अपनी इस 3 साल में बहुत सारे स्पेशल एग्ज़ाम को दिया है, जिसमें हम सभी के बीच बहुत ही कंपटीशन होता था। मैं वाकई में बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं सभी के साथ इस स्कूल से ग्रेजुएट कर रहा हूँ और हमारे वो सभी साथी जो बदकिस्मती से अभी यहाँ पे नहीं हैं, उनका बलिदान भी वेस्ट नहीं हुआ था। उनकी बहादुरी अभी भी हमारे दिल में एक बहुत ही गहरी जगह बना चुकी है और मैं वादा करता हूँ कि अभी आप इस स्कूल में जो सीख रहे हैं वो आपकी लाइफ में आगे जाकर बहुत ही वैल्यूएबल होगी। और यहाँ पे जो भी लॉस्ट फील कर रहा है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि बिना डरे आगे बढ़िए। फिर देखिएगा कि आप जिस दुनिया से डर रहे थे वो आपका कितना अच्छे से स्वागत करती है। मेरे साथ इन 3 साल तक रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे क्लास सी में मिस चासिरा की देखी। तो अब कल की क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले मैं तुम सभी को इस सेमेस्टर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं तुम सभी की तारीफ करना चाहती हूँ। तुम सब ने क्लास ए के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे से कम्पीट किया था। तुम लोग वाकई में इस 1 साल में बहुत ही बदल चुके हो। फिर ईके कहता कि पर मिस हम लोग फिर से क्लास टी में वापस आ गए हैं। फिर चासेरा कहते कि भले ही तुम लोग क्लास टी में ड्रॉप आउट हो चुके हो, पर तुम लोग इस 1 साल में इतने मैच्योर हो चुके हो कि मैं तुम्हें अच्छे से पहचान भी नहीं पा रही हूँ। तुम सभी ने इस 1 साल में अपनी क्लास के लिए बहुत ही पॉइंट्स गेन किया है। फिर सूडो कहता है कि आप हमारी तारीफ कर रही है, उससे मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। आप हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है ना। फिर चासिरा कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। पर सिर्फ तुम लोग ही नहीं बल्कि बाकी की क्लासेस के स्टूडेंट्स भी बहुत ही मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए अब तुम सभी हायर क्लासेस में जा पाओगे या नहीं, ये तो सिर्फ तुम सबके मेहनत पे ही डिपेंड करता है। और आज थैंक यू पार्टी है, इसलिए आज कोई क्लास नहीं होगी, पर फिर भी ये याद रखना कि आज स्कूल डे है। अब यहाँ पे होरिकिता और आयनोकुची इसी नोचे से मिलते हैं और यहाँ पे होरिकिता कहते हैं कि लगता है फाइनल एग्जाम के अंदर तुम्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। फिर इसिनोजी कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से रुएनकुन की स्ट्रेटेजी में फंस गई थी। हम क्लास बी वाले पूरी तरीके से हार गए थे। फिर होरिकिता कहते हैं कि मैंने सुना था कि वहाँ पे बहुत लोग बीमार हो चुके थे। फिर इसिनोजी कहते हैं कि वो डेफिनेटली रुएनकुन नहीं किया था, पर हमारी हार का सबसे मेन कारण मैं ही थी। एक कमांडर होने के नाते मैं आखिर तक अपने माइंड को सही से यूज़ नहीं कर पाई थी। अब जब भी हम क्लास बी और क्लास डी का मैच देखते हैं, जिसमें क्लास बी 2 राउंड तक जीत चुके थे पर क्लास डी 3 राउंड तक जीत चुके थे, इसलिए अब उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 1 राउंड में ही जीतना होगा। फिर हम देखते हैं कि 6 राउंड में चूजन इवेंट होता है जूडो, जिसे देखकर इचिनोजी काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसके टीम में कोई भी जूडो खेल ही नहीं सकता था। और तो और रुएन एल्बर्ट को चूज करता है, इसलिए क्लास ए का क्लास टीचर उस मैच को डिसमिस कर देता है। फिर यहाँ पे होरिकिता कहते हैं कि तुम्हें इस मामले को स्कूल में रिपोर्ट करना चाहिए था। फिर इसिनोजी कहते हैं कि मैं इसे अपने एक लेसन के तौर पे लेना चाहती हूँ। अगर ये चीज़ हमारे 2nd ईयर या 3rd ईयर के क्रिटिकल टाइम पे हुआ होता तो पता नहीं हम लोग कितनी मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर होरिकिता कहते हैं कि मैं समझ गई, तो फिर मुझे इस मामले में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसिनोजी कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम लोगों ने क्लास ए को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, तुम सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, इसलिए अब हमें भी सतर्क होना होगा। फिर होरिकिता कहते हैं कि वो इसके बारे में मैं तुमसे सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि अगले साल से ही हम दोनों अपनी इस कोऑपरेटिव रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर दे। फिर इसिनोजी कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें ऐसा कुछ कहोगी ही, पर हम लोग फिर भी अपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम में से किसी को भी थोड़े पॉइंट्स की भी जरूरत होगी तो। पर होरिकिता इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि मैंने ठान लिया है कि मैं अगले साल से क्लास बी या उससे आगे निकलना ही चाहती हूँ और क्लास ए को ओवरटेक करने के लिए हमें जितना पॉइंट्स चाहिए होगा हम उतना गेन करने के लिए तैयार हैं। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तब तुमने हमारी बहुत ही हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हारी काफ़ी आभार हूँ।
फिर स्नोजी कहते हैं कि तो फिर अब हम दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के दुश्मन हैं और अब क्लास भी अपनी पूरी जी जान लगाने वाली है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर अगले सीन में आयनोकुची होरिकिता से पूछता है कि क्या तुम थैंक यू पार्टी में जाने वाली हो। फिर होरिकिता कहते हैं कि क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि क्या मैं अपने बड़े भाई को देखने जाने वाली हूँ या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मैंने उसके लिए कुछ भी प्लान नहीं किया है। फिर आयनोकुची कहता है कि मुझे लगा था कि ये तुम्हारे लिए अपने भाई से बात करने का एक परफेक्ट चांस होगा। फिर होरिकिता कहते हैं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आयनोकुची कहता है कि वेल मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर होरिकिता कहते हैं कि नहीं, तुम्हें उन्हें देखने जाना है तो जाओ, और ये कहकर वो चली जाती है। फिर आयनोकुची सोचता है कि पर उससे पहले मुझे वो काम करना होगा जो करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें आयनोकुची सकानागी के डैड यानी पुराने चेयरमैन से बात कर रहा होता है, और तब सकानागी के डैड कहते हैं कि मैं अभी फ्रॉड के एलिगेशंस लगने की वजह से हाउस अरेस्ट हो चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अभी डायरेक्टर सुकीशिरो को रोक पाऊंगा। फिर आयनोकुची कहता है कि अगर मैं उसकी बात मानने लगा तो फिर पूरे स्कूल में शोर शराबा हो जाएगा। फिर पुराने डायरेक्टर कहते हैं कि तो फिर शायद तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जो उनके अगेंस्ट जा सके। वेल मासिमा सेंसे इसके लिए बेस्ट चॉइस है, मैं उनके साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दूंगा। पर क्या मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ। वेल तुम इस स्कूल में एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आए थे, पर क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कि तुम वहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद क्या करोगे। फिर आयनोकुची कहता है कि मेरी तकदीर डिसाइड हो चुकी है, मैं यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद उसी जगह पे जाऊँगा जहाँ से मैं यहाँ पे आया था, और वहाँ पे मैं एक मेंटर के तौर पे काम करूँगा, और इसलिए मैं अपने इस 3 साल को एक कड़वे अंत के लिए बचा के रख रहा हूँ। फिर पुराने डायरेक्टर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ये स्कूल तुम्हें ऐसे यादें दे जो तुम अपने पूरी ज़िंदगी तक नहीं भूलो। फिर यहाँ पे आयनोकुची मीटिंग के लिए चला जाता है, और वहाँ पे मिस चाशिरा, मासिमा सेंसे और आरिसु भी होते हैं। और तब मासिमा सेंसे कहते हैं कि तुम डायरेक्टर सकानागी के कहने पर इस सीक्रेट मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो फिर ये पक्का कुछ सीरियस मैटर ही होगा, है ना। फिर मिस चाशिरा कहते हैं कि आखिर तुमने एक्शन ले ही लिया, पर मुझे तो लगा था कि तुम शांति से जीना चाहते थे। फिर आयनोकुची कहता है कि ये डायरेक्टर सुकीशिरो से रिलेटेड बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर मैं आप सभी से कहूँ कि पुराने डायरेक्टर सकानागी का हाउस अरेस्ट होना और हमारे फाइनल स्पेशल एग्जाम के जीत और हार सब कुछ पे डायरेक्टर सुकीशिरो का हाथ था, तो अब इसे सुनकर सभी लोग थोड़े शौक होते हैं। फिर मासिमा सेंसे कहते हैं कि मुझे अभी भी इसमें यकीन नहीं है, पर अगर ये सच है तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर मिस चाशिरा कहते हैं कि पर मासिमा सेंसे की सैलरी थोड़ी कट गई थी क्योंकि उन्होंने फाइनल स्पेशल एग्ज़ाम में रूल्स को तोड़ा था। वहाँ पे जब क्लास बी और क्लास डी के बीच जूडो का इवेंट सेलेक्ट हुआ था और क्लास सी का पार्टिसिपेंट एल्बर्ट था, इसलिए मासिमा सेंसे को लगा कि इससे क्लास बी वालों को बहुत ही चोटें लग सकती है, इसलिए उन्होंने उस मैच को डिसमिस कर दिया था। और शायद अभी के एक्टिंग डायरेक्टर को ये बात पसंद नहीं आई होगी। फिर मासिमा सेंसे कहते हैं कि अगर किसी भी मैच से स्टूडेंट्स को खतरा होगा तो ऑब्वियसली हमें उसे रोकना होगा। अगर कहीं पे भी न्याय नहीं है तो फिर हमें न्याय दिलवाना होगा। आखिर हम अपने आप को कैसे टीचर कह सकते हैं जब हम अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाते हैं हम खुद ही उसका पालन ना करें तो। फिर मिस चाशिरा कहते हैं कि शायद मैं आपको रोक नहीं सकती हूँ, और अगर मासिमा सेंसे तुम्हें हेल्प करने के लिए खुद को रिस्क में डाल रहे हैं तो फिर मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। फिर आरसू कहते हैं कि लगता है हम कुछ टाइम के लिए एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, और वैसे भी मैं भी आयनोकुची कुन से कुछ टाइम तक टीम अप कर रही हूँ। ऑब्वियसली ये तब तक ही है जब तक हम डायरेक्टर सुकीशिरो से छुटकारा ना पा जाते, पर अगर उसकी वजह से क्लास ए को कोई भी खतरा हुआ तो फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे क्रश कर दूंगी। फिर मिस चाशिरा कहते हैं कि थैंक यू पार्टी अब स्टार्ट होने ही वाला है, तुम स्टूडेंट्स पहले जाओ, हम टीचर्स बाद में आएंगे। फिर यहाँ पे मिस चाशिरा कहते हैं कि सिट, वो हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेके आया है। फिर मासिमा सेंसे कहते हैं कि पर डायरेक्टर सुकीशिरो को हटाकर भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा क्या। I mean, अगर वो हट भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि अगले असैसिन को नहीं भेजा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मैटर आयनोकुची की पर्सनल प्रॉब्लम से बढ़कर पूरी स्कूल को अफेक्ट कर सकता है, और कुछ कुछ केसेस में तो ये पूरी स्कूल पे ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। फिर मिस चाशिरा कहते हैं कि इससे तो ऐसी सीरियस कंडीशन हो जाएगी जो कि हम टीचर्स भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर अगले सीन में हम 3rd ईयर्स के थैंक यू पार्टी को देखते हैं, और वहाँ पे होरिकिता भी आई हुई होती है, और तब आयनोकुची आकर कहता है कि तो आखिर तुम आ ही गई। फिर होरिकिता कहते हैं कि तो क्या हुआ,
मेरे आ जाने से कुछ बुरा हो जाएगा क्या? फिर आयनोकुची कहता है कि नहीं, मुझे बस लगा कि अगर तुम पहले के जैसी होती तो तुम यहाँ पे नहीं आती। फिर होरिकिता कहते कि ऐसा क्या, पर मैं पहले जैसी थी अभी भी मैं वैसे ही हूँ। अब यहाँ पे आयनोकुची सभी थर्ड ईयर्स को देख कर कहता है कि इन्हें देखकर लगता है कि अगर कोई क्लास से ग्रेजुएट ना भी हुआ हो पर फिर भी वो लोग इस बात से ही खुश है कि एटलीस्ट उन्होंने अपना ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया। फिर इस पे होरिकिता कहते हैं कि भले ही किसी के सपनों का शॉर्टकट काम ना किया हो पर वो स्टिल अपने लिए दूसरा रास्ता चुन सकता है। फिर आयनोकुची कहता है कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, जाओ उनकी बहन होने का फर्ज निभाओ। फिर वो उसे धक्का देता है। फिर होरिकिता कहते हैं कि मैं अभी जल्दबाजी से उनके पास चली जाऊंगी तो ये काफ़ी अननेचुरल होगा, नहीं असल में वो इम्प्योरिटी होगी। वेल ऐसा नहीं है कि मुझे उनके पास जाने की हिम्मत नहीं है, मैं बस ये देखने आई थी कि इन 3 सालों में मेरे भाई को क्या कुछ मिला है, तो अभी मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। और तुम्हारा क्या? फिर आयनोकुची कहता कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकूंगा। फिर होरिकिता चली जाती है और यहाँ पे आयनोकुची मनाबू से मिलता है और यहाँ पे वो कहता है कि उल्साद अब आज मैं आखिरी बारी तुमसे बात कर पाऊंगा। फिर मनाबू कहता है कि लगता है सुजुने चली गई। फिर आयनोकुची कहता है कि वो तो बस तुम्हें देखने आई थी, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे लिए स्टूडेंट काउंसिल से रिलेटेड और काम करना चाहिए था। फिर मनाबू कहता है कि क्या तुम मुझे एक आखिरी फेवर कर सकते हो? मैं 31 को यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुजुने से ये कहो कि 31 को मैं 12 बजे उसका फ्रंट गेट में इंतज़ार करूँगा। फिर आयनोकुची कहता है कि पर ये तो तुम उसे खुद ही कह सकती हो। अब इस पे मनाबू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही उसे ये कहो। फिर अगले सीन में सभी थर्ड ईयर्स अपने अपने रूम से बोरिया बिस्तर लेकर जाने लगते हैं। अब यहाँ पे होरिकिता सोचते हैं कि आज मेरा भाई इस स्कूल में आखिरी बार रहेगा, क्या हम दोनों का इस तरह से अलग होना ठीक रहेगा? आखिर में सिर्फ एक बेवकूफ़ बहन ही थी जो कुछ नहीं पर सिर्फ अपने भाई को ही हमेशा चेज करती रहती थी। मैं एक फेक लड़की हूँ और सच्चाई तो ये है कि मैं अपने भाई को अपना असली रूप दिखाना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे अगले दिन मनाबू फ्रंट गेट की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पे आयनोकुची भी उसका वेट कर रहा होता है और तब वो टाइम को देख कर कहता है कि तुम्हारी बहन अभी तक नहीं आई है। फिर मनाबू कहता है कि मैं समझ गया। हे आयनोकुची, तुम यहाँ पे अपने टैलेंट को छुपाकर क्यों रह रहे थे? फिर आयनोकुची कहता है कि वो बस इसलिए क्योंकि मुझे ज़्यादा स्टैंड आउट करने में पसंद नहीं है। फिर मनाबू कहता है कि पर क्या तुम्हें इस स्कूल पे इस तरह अपने आप की ही पहचान को छुपा कर रहना चाहिए क्या? तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते थे, है ना? फिर आयनोकुची कहता है कि किसी चीज़ को छोड़ना, हाँ बोल, ये तो सिर्फ तुम्हारे जैसा हमेशा खुश रहने वाला इंसान ही कर सकता है। फिर मनाबू कहता है कि तो अगर तुम स्कूल के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ करो। तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट्स आयनोकुची कियोटाका के नाम से हमेशा याद करेंगे, जो कि उनके दिमाग में हमेशा सेव रहेगा। वेल मेरी बहन को हेल्प करने के लिए मैं तुम्हारा बहुत ही आभार हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे टाइप के इंसान हो जो यहीं पर ही रुक जाएगा, और इसलिए प्लीज़ मुझे निराश मत करना आयनोकुची। फिर आयनोकुची कहता है कि मैं इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा। फिर मनाबू कहता है कि ठीक है, तुम्हें अपना आंसर खुद ही ढूंढना होगा और अब लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए। फिर आयनोकुची कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को एटलीस्ट एक बार तो कांटेक्ट कर लेना चाहिए। फिर मनाबू कहता है कि नहीं, मैं अपनी इस टेम्परेरी फीलिंग्स की वजह से अपनी बहन की ग्रोथ पे रुकावट नहीं डाल सकता। वेल ये मेरी एक तरफा विश है, पर अब मैं सुजुने को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर मनाबू जाने लगता है, पर तभी होरिकिता उसे बुलाकर दौड़ के उसके पास जाती है और यहाँ पे होरिकिता ने अपने बालों को काट दिया था, इसलिए मनाबू कहता है कि लगता है तुम बदल चुकी हो, नहीं तुम वापस पहले जैसी हो चुकी हो। फिर होरिकिता कहते हैं कि मुझे ये करने के लिए बहुत साल लगे हैं और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपनी क्लासमेट्स के खातिर अपना ही एक रास्ता बनाकर चलूँगी और उस रास्ते को ढूंढने के लिए मैं अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। फिर मनाबू कहता है कि लगता है तुम वाकई में अपने पुराने भेष में वापस आ चुकी हो, और क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों रखता था? वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी जैसी बनने की कोशिश में लगी हुई थी और इसी कारण मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रहा था, पर अब तुम ठीक हो चुकी हो। अब से तुम सबके साथ काइंड और स्ट्रॉन्ग ही रहना, पर मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगना है। मैंने उस टाइम पे तुमसे झूठ बोला था कि मैं लंबे बालों को पसंद करता हूँ, तुम हमेशा से ही छोटे बालों को ही प्रीफर करती थी, इसलिए मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी बात मानोगी या अपने खुद की पसंद को ही चुनोगी, और इसलिए उस झूठ के लिए मुझे माफ़ करना। फिर वो उसे गले लगा लेती है और वो कहते हैं कि
मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और साथ उस झूठ की वजह से आज मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। फिर मुनाबो कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो सुजने, मैं यहीं पे 2 साल बाद तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तब मुझे दिखाना कि तुम कितनी मैच्योर हो चुकी हो। तो अब मुझे जाना होगा। फिर ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।